ओम शांति। सभी भाई बहनों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज के नए ब्लॉग में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ महादेव की कृपा से सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ, बाबा की सेवा में लगी हूँ। तो जिस तरीके से आप सभी हमारा सपोर्ट कर रहे हो, हमें प्यार दे रहे हो, तो ठीक इसी तरह आगे भी देते रहना और बढ़ाते रहना, क्योंकि परमात्मा तो हम बच्चों के साथ है ही, लेकिन फिर भी आप सबको बाबा ने निमित्त बनाया है। ये बाबा की सेवा है। तो ऐसे ही आगे बढ़ाते रहना और आप सब अपना सपोर्ट, अपना प्यार देते रहना और हम ऐसे ही बाबा की सेवा करते रहेंगे। जब आप सब हमारे साथ हो तो हमें डरने की क्या बात है, और भगवान हमारे साथ है। लोग कहते दीदी आप डरती नहीं हो। हमने कहा किससे डरना है? अगर डरना है तो भगवान से डरो, इंसान से नहीं। मेरा सिद्धांत तो ये है कि कोई मुझे गलत बोले या अच्छा, मैं तो सबको दिल से दुआएं देती हूँ कि बाबा सभी का परिवार, सबके बच्चे सब खुश रहें, सभी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें और सबके परिवार में खुशहाली हमेशा बनी रहे। हमें कौन प्यार करता है कौन नहीं करता है ये हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो विश्व का पिता परम पिता परमात्मा है वो हमें प्यार करता है, तो इस दुनिया के प्यार का क्या मतलब है? जब परमात्मा प्यार करता है तो सबका प्यार ऑटोमेटिक मिलता है। इसलिए मैं दुनिया पे ध्यान नहीं देती कि कौन हमें क्या बोल रहा है, अच्छा कह रहे या बुरा कह रहे। जिसकी जैसी सोच है अपनी अपनी, सभी अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जो अच्छा सोचते हैं हमारे लिए या बुरा सोचते हैं, सोचते तो हैं, तो हमें तो इसी बात की खुशी है कि कम से कम हमें याद तो करते हैं। जिस भावना से याद करते हैं, हमें याद तो करते हैं, लेकिन हम दिल से सभी बच्चों को यही दुआ देते हैं। वो सब हमारे भाई बहन हैं। भगवान कहते हैं इंसान से कभी घृणा नहीं करनी चाहिए, इंसान के कर्मों से घृणा करनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति गलत नहीं होता है, लेकिन उसके कर्म गलत होते हैं। अगर उसके कर्म सुधर जाए तो वो व्यक्ति, वो आत्मा बहुत सुंदर बन जाता है। तो ऐसे ही आप सभी आगे बढ़ाते रहो। तो आज हम जा रहे हैं सरसों का साग बनाने। तो बाबा की सेवा में सरसों का साग आ गया था। ये माताएं गांव से लेके आई थी, क्योंकि ये चीज़ें तो गांव में ही मिलती हैं या फिर बाज़ार से खरीदो। तो यहाँ सेंटर में तो आता जाता रहता है, गांव से लोग जुड़े हैं, आते हैं तो वो ले आते हैं। आप लोग देख रहे होंगे कि इतना ढेर सारा दीदी अकेले कैसे खाएगी। इसको हम अकेले नहीं खाएंगे। जब कोई भी चीज़ सेंटर में ज़्यादा आ जाती है तो हम क्या करते हैं, बना लेते हैं, बर्बाद नहीं करते हैं, लेकिन बना के बच्चों को बुला के फिर थोड़ा थोड़ा हम बांट देते हैं। तो आज हम जा रहे हैं सरसों का साग बनाने। तो अभी हम इसको कट कर लेंगे, कट करके फिर इसको बनाएंगे। कितनी हरी हरी, इसको हमने कल धुल के रख दिया था। कल आई थी ये बाबा की सेवा में, माताएं लेके आई थी, तो हमने इसको कल शाम के धुल के रख दिया था, तो ये खूब अच्छी सूख गई है। अब इसको हम काटेंगे फिर बनाएंगे। और ये 3-4 हरी मिर्च लेनी है, इनको भी हम कट कर लेंगे। सरसों का साग कट के तैयार हो गया है। और वैसे तो हमारे यहाँ इसको कड़री बोलते हैं, सरसों की कड़री। आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट में बताना। और कड़री का साग किसे किसे अच्छा लगता है ये भी बताना। मुझे तो बहुत पसंद है कड़री का साग और बाजरे की रोटी, इसके साथ बहुत अच्छी लगती है, या मक्के की रोटी हो या बाजरे की रोटी हो। लेकिन आज तो ना बाजरे का आटा है ना मक्के का आटा है, तो गेहूं की ही रोटी बनाएंगे। तो अभी हम इसको जा रहे हैं बनाने। तो ये मिर्ची भी कट के तैयार कर लिए हैं। चूल्हा भी जल गया, यहीं तापते जाते हैं और यहीं बाबा का भोग बनाते जाते हैं।
कढ़ाई रख दी है, गरम हो रही है। जब गरम हो जाएगी तो हम इसमें तेल डालेंगे। देखो दुनिया क्या सोचती है ये मायने नहीं रखता है, लेकिन भगवान मेरे बारे में क्या सोचता है ये मायने रखता है। अपनी भावनाएं अच्छी होनी चाहिए सबके लिए। दुनिया सोचती है तो सोचने दो। हम लोगों के पास इतना टाइम ही नहीं है जो किसी के बारे में सोचे कि हमारे लिए कौन क्या सोच रहा है, क्योंकि हम ही बाबा की सेवा में बिजी रहते हैं कि ये करना है वो करना है, बाबा के यहाँ जाना है वहाँ जाना है, तो इसी में बिजी रहते हैं। बाबा ने जीवन इतना बिजी कर दिया है सेवा में कि टाइम ही नहीं मिलता है। आज कहीं जाना है, कल कहीं जाना है, आज यहाँ कार्यक्रम है, कल वहाँ कार्यक्रम है, तो बाबा की सेवा चलती रहती है। इसलिए हम लोग सोच नहीं पाते हैं कि कौन क्या सोच रहा है। बस दिल से आशीर्वाद देते हैं कि सब लोग खुश रहें, आगे बढ़ें, और बाबा की कृपा, चाहे वो कितना भी गलत बच्चा क्यों ना हो, लेकिन भगवान की कृपा हमेशा बाबा बनी रहे सबके ऊपर। बाबा सबकी रक्षा करे, सब खुश रहें। जो बाबा के बच्चे हैं, जो बाबा को प्यार करते हैं, जो नहीं करते हैं, फिर भी बाबा अपना आशीर्वाद बनाए रखे सभी के ऊपर। हम सब उनकी संतान हैं, उससे बड़ा कोई नहीं है। बच्चे कितनी भी गलती करें, लेकिन बाप तो बाप होता है ना। तो इसलिए परमात्मा का आशीर्वाद हम बच्चों के ऊपर बना रहे, इससे बड़ी कोई दौलत नहीं है और इससे बड़ा कोई प्यार नहीं है। तो इसलिए ऐसा किसी के लिए नहीं सोचना है, सबके लिए अच्छा सोचना है, सबके लिए शुभ भावनाएं रखनी है। और हम सब अच्छे हैं, सब परमात्मा के बच्चे हैं, एक पिता की संतान है, इसलिए हम सब बहुत प्यारे बच्चे हैं, है ना। तो अभी हम बनाते हैं सरसों का साग। कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है, अब इसमें डालेंगे तेल। अब हम इसमें जीरा डाल देंगे। तेल हमारा गरम हो गया है। धूप तो निकलने लगी है, लेकिन सर्दी कम नहीं है, गलन वाली सर्दी है। आग जला लेते हैं, बाबा का भोग भी बनता रहता है और हाथ भी सिक जाते हैं। जीरा डाल दिया है, अब हम इसमें हरी मिर्च डालेंगे। इसमें कोई मसाले वगैरह तो पड़ते नहीं हैं। अब इसमें सरसों का साग डाल देंगे। ये देखने में पूरी कढ़ाई भरी है, लेकिन जब ये बन के तैयार होगी ना तो इतनी रह जाएगी। अब स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे।
अब हम इसे ढक देंगे और धीमी धीमी आंच में पकाएंगे। अगर तेज करेंगे तो जल जाएगी। जब तक सब्जी हमारी पक रही है तब तक हम आटा लगा लेंगे। आटा लग के हो गया तैयार। अब इसकी बनाएंगे गर्मा गर्म रोटियां। कढ़ी का साग बनके हो गया तैयार। अब बनाएंगे रोटी। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है।
जल गई रोटी, कोई बात नहीं, खा लेंगे। बाबा के भोग की रोटी है, बाबा का प्रसाद है। जब हमने जलाई है तो हम ही खाएंगे। रोटी हमारी बनके हो गई तैयार। अब लगाएंगे मीठे बाबा प्यारे बाबा को भोग। ये है बाबा की भोग की थाली। ये रख ली रोटी और ये रख लिया पानी। तो अब हम जा रहे हैं अपने बाबा के पास, बाबा का प्यार लेने के लिए और अपना प्यार बाबा को देने के लिए। बाबा को भोग लगाने जा रहे हैं। बाबा को भोग लग गया और हम जा रहे हैं अभी खाना खाने। हमको भूख लगी है बहुत तेज, बहुत टाइम हो गया। तो आ जाओ आप सब लोग भी, प्यारे प्यारे बाबा के बच्चे, बाबा का भोग खा लो आकर के। और हम अपनी वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। ओम शांति।